हिंदू परिवारों में सबसे ज्यादा गाई और सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली स्तुति है हनुमान चालीसा। आज से लगभग 400 वर्षों पूर्व हनुमान चालीसा को लिखा गया था और हनुमान चालीसा को लिखे जाने के पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है। हनुमान चालीसा की इस इंटरेस्टिंग कहानी में एक राजा है, राजा का घमंड है, एक संत है, संत की भक्ति है और बंदरों की एक सेना है। आज अपनी इस वीडियो में हिंदू धर्म की इस सबसे लोकप्रिय स्तुति हनुमान चालीसा की उत्पत्ति कैसे हुई, हम इसी के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। भगवान राम का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, राधा राम, जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हनुमान चालीसा का लिखे जाना ये एक ऐतिहासिक घटना है। एक ब्रिटिश राइटर हैं फिलिप लुटगेनडॉर्फ, इन्होंने एक बुक लिखी है हनुमान टेल द मैसेज ऑफ डिवाइन मंकी और इस किताब को प्रकाशित किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। फिलिप ने इस किताब में हनुमान चालीसा की ओरिजिन की स्टोरी लिखी है। एक और ब्रिटिश राइटर है वॉरियर स्टे, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हैं और इन्होंने भी यही सेम कहानी लिखी है हनुमान चालीसा की उत्पत्ति की। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को बाहर के लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा होता है। यही यदि मैं अपने किसी संत का आपको एग्जाम्पल देता तो आपको लगता कि हो सकता है ये ऐसी ही कोई कहानी हो, लेकिन ब्रिटिश ऑथर, अमेरिकन ऑथर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की अगर किताब है तो लोग यही सोचते हैं कि ये एक भरोसेमंद किताब है। तो आज आपको मैं जो हनुमान चालीसा की उत्पत्ति की ये कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी इन्हीं ऑथर्स ने इसी किताब में लिखी है। और फिलिप लुटगेनडॉर्फ को तो कुछ दिन पहले वाल्मीकि अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। और इनकी ये जो किताब है हनुमान टेल द मैसेज ऑफ डिवाइन मंकी, ये हम सभी को पढ़नी भी चाहिए। तो अब आते हैं हनुमान चालीसा की ओरिजिन वाली कहानी पर। तो बात है 16वीं शताब्दी की। गोस्वामी तुलसीदास बनारस में रहा करते थे। बनारस के घाटों पर तुलसीदास जी राम नाम का संकीर्तन किया करते थे और इनकी प्रसिद्धि उस समय धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो एक घाट पर एक दिन ये बैठे प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण कर रहे थे। एक मृत व्यक्ति की अंतिम यात्रा इनके सामने से गुजर रही थी। वो अंतिम यात्रा थी एक पुरुष की जिसकी अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी, विवाह हुआ था और उसकी जो पत्नी थी। और उस अंतिम यात्रा में जो लोग शामिल थे उनमें से कुछ लोगों की तुलसीदास जी में अनन्य भक्ति थी। तो पत्नी ने जैसे ही घाट पर गोस्वामी तुलसीदास को देखा तो उसने अपने पति का शव उनके सामने रखवा दिया और उनसे आग्रह करने लगी कि आप कुछ चमत्कार कीजिए, मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। तुलसीदास जी बोले, देवी अब तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसा कुछ चमत्कार हो नहीं सकता। तो पत्नी और अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने तुलसीदास जी से कहा कि आप राम नाम का संकीर्तन ही कर दीजिए ताकि इस मृत व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति हो, गोलोक धाम मिले। तुलसीदास जी उनकी ये बात मान लेते हैं और उस लाश के पास श्री राम नाम की धुन संकीर्तन करने लगते हैं। और जैसे ही थोड़ी देर श्री राम नाम की धुन संकीर्तन तुलसीदास जी वहां करते हैं, वो व्यक्ति उठकर बैठ जाता है। अब ये चमत्कार था कि क्या था, इसकी गहराइयों में हम नहीं जाते हैं, लेकिन उस समय जो वहां पर लोग मौजूद थे उनको यही लगा कि ये गोस्वामी तुलसीदास का एक चमत्कार ही है। हो सकता है वो व्यक्ति बेहोश ही हुआ हो, कुछ देर बाद उसे होश आ गया हो, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके लिए वो एक चमत्कार से कम नहीं था। और इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास की जो ख्याति थी, जो प्रसिद्धि थी, वो पूरे देश में फैलने लगी। और उस समय हिंदुस्तान के ऊपर राज था मुगल सम्राट अकबर का और तुलसीदास जी की ये ख्याति पहुंचते पहुंचते अकबर जी के पास तक भी पहुंच। सम्राट अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल, उनके 9 रत्नों में से एक भी थे। तो टोडरमल जी के द्वारा ये खबर अकबर तक पहुंचाई गई कि बनारस में एक ऐसे सिद्ध संत हैं जो कि मुर्दों के अंदर भी जान फूंक देते हैं। तो अब अकबर की तुलसीदास जी से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। तो उन्होंने अपने कुछ सिपाहियों को, अपने मंत्रियों को तुलसीदास जी के पास बनारस में भेजा और उनसे कहा कि तुलसीदास जी को बोलो कि सम्राट अकबर ने उन्हें याद किया है, उनसे मिलने के लिए है। गोस्वामी तुलसीदास सिद्ध संत, उन्हें इस दुनिया के किसी राजा, किसी महाराजा से क्या लेना देना। उन्होंने उन मंत्रियों से कहा कि आप अपने सम्राट से जाकर कह दीजिए कि मैं उनके किस काम का हूँ। यदि मैं कभी उनकी राज्य की तरफ आया तो जरूर उनसे मिलूंगा, फिलहाल तो मैं उनसे नहीं मिल सकता। अब जब ये बात अकबर तक पहुंची तो अकबर को ये लगा कि ये तो बड़ा घमंडी साधु है। तो अकबर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि तुलसीदास जी को गिरफ्तार करके उनके दरबार में हाजिर किया जाए। उस समय अकबर रहते थे फतेहपुर सीकरी में। आगरा के पास ये जगह है फतेहपुर सीकरी और इस शहर को बसाया भी था, इस शहर को बनाया भी था अकबर ने। लगभग 1671 के आसपास ये शहर बन गया था और 12-14 साल तक ये उस समय अकबर के राज्य की राजधानी भी रही थी। 1685 तक फतेहपुर सीकरी ही मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। तो अकबर उस समय फतेहपुर सीकरी में रहता था और अकबर के सैनिक
गोस्वामी तुलसीदास को गिरफ्तार करके अकबर के दरबार में फतेहपुर सीकरी लेकर आए। तो अपने दरबार में अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास से पूछा कि मैंने सुना कि तुम एक चमत्कारी साधु हो, तुम मुर्दों में भी जान फूंक देते हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे कुछ चमत्कार नहीं आते हैं, ये चमत्कार तो मेरे प्रभु श्री राम के नाम का है। अकबर ने कहा नहीं, मैंने सुना है कि तुम चमत्कारी हो, अपना चमत्कार मुझे मेरे दरबार में भी दिखाओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं कोई चमत्कारी हूँ ही नहीं, तो मैं आपको क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ, मैं तो केवल अपने प्रभु श्री राम के नाम का भरोसा रखता हूँ। अब जब अकबर के इतना कहने के बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया तो अकबर को भरोसा हो गया कि ये साधु तो बड़ा घमंडी है। तो अकबर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि इस साधु को कारागार में डाल दो, देखते हैं इनके राम के नाम में कितनी शक्ति है कि इनको कारागार से आजाद करवा दे। और अकबर ने यह भी आदेश दिया कि इनको सबसे कठिन कारागार में डाल। गोस्वामी तुलसीदास जी संत थे, वो हंसते हंसते कारागार में चले गए कि अब शांति से अपने प्रभु श्री राम के नाम का जाप करूंगा। फतेहपुर सीकरी के उस कारागार में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले दिन हनुमान चालीसा की पहली चौपाई लिखी और जिसकी शुरुआत उन्होंने दोहे से करी थी, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। ये जो हनुमान चालीसा के स्टार्टिंग का दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, यही श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड के मंगलाचरण में भी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड की शुरुआत भी इसी दोहे से ही करी है। उसके बाद 40 दिनों तक गोस्वामी तुलसीदास जी उस कारागार में रहे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा की एक चौपाई लिखते थे। हनुमान चालीसा में टोटल 40 चौपाइयां हैं और जब वो 40वां दिन आया, जिस दिन हनुमान चालीसा की 40वीं चौपाई लिखी गई, उस दिन पूरे फतेहपुर सीकरी पर बंदरों ने हमला कर दिया। और मैं ये आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। ये जो फिलिप हैं जिन्होंने बुक लिखी है हनुमान टेल, उन्होंने इस किताब में इस घटना का वर्णन किया हुआ है और भी बहुत सारे दस्तावेज हैं जिसमें इस घटना का वर्णन मिलता है। तो बंदरों ने पूरे फतेहपुर सीकरी के ऊपर हमला कर दिया। क्या घर, क्या महल, क्या राजा का दरबार, हर जगह बंदरों ने तोड़फोड़ मचा दी। सम्राट अकबर परेशान हो गए कि ये कैसा आक्रमण है। उस समय फतेहपुर सीकरी में एक हाफिज थे। हाफिज मतलब जो कुरान के बहुत बड़े विद्वान थे और इस्लाम के बहुत बड़े संत थे। वो सम्राट अकबर के पास गए और उनसे बोला कि आपने जरूर कोई कुकर्म किया है, कोई गंदा काम किया है जिसकी वजह से आपके पूरे राज्य को ये सजा मिल रही है। अकबर ने बहुत दिमाग दौड़ाया कि मैंने ऐसा क्या गलत काम किया है। तो बहुत बाद में अकबर को ये ध्यान आया कि 40 दिन पहले मैंने एक हिंदू संत को कारागार में डाल दिया था। अकबर दौड़ा दौड़ा कारागार में गोस्वामी तुलसीदास के पास गया और उनसे माफी मांगी। संत हृदय गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुरंत ही अकबर को माफ कर दिया और ऐसा कहते हैं कि जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी निगाहें ऊपर उठानी चालू करी, फतेहपुर सीकरी से सारे बंदर धीरे धीरे गायब हो गए। अकबर ने तुरंत गोस्वामी तुलसीदास को रिहा किया और उनसे पूछा कि अब मेरे लिए क्या आदेश है। गोस्वामी तुलसीदास ने अकबर को आदेश दिया कि तुम अब फतेहपुर सीकरी छोड़कर दिल्ली वापस चले जाओ। तो ऐसा माना जाता है कि उसके बाद अकबर ने वही किया। लेकिन उसके बाद अकबर की प्रभु श्री राम में और राम भक्त हनुमान में भक्ति बढ़ गई और उसने ये फरमान भी जारी किया था कि राम भक्त और हनुमान भक्तों को कोई भी परेशान नहीं करेगा। और अकबर ने कुछ सिक्के भी जारी किए थे जिन सिक्कों के ऊपर माँ जानकी और राम जी की फोटो छपी हुई थी। तो इस घटना ने हमें हनुमान चालीसा दिया। इस हनुमान चालीसा की जो सबसे ऑथेंटिक कॉपी है वो हम ये मानते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर ने जो हनुमान चालीसा की प्रति छापी वो सबसे ऑथेंटिक कॉपी है जिसमें कोई भी गलतियां नहीं। लेकिन तुलसी पीठाधीश्वर परम पूजनीय जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित हनुमान चालीसा में 4 त्रुटियां निकाली हैं, 4 गलतियां निकाली हैं। और ये गलतियां हैं चौपाई नंबर 6 में, 27 में, 32 में और 38 में। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित हनुमान चालीसा में जो 6वीं चौपाई है वो है शंकर सुवन केसरी नंदन। और हमारे जगत गुरु जी कहते हैं कि ये चौपाई होनी चाहिए शंकर स्वयं केसरी नंदन। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित हनुमान चालीसा में 27वीं जो चौपाई है वो है सब पर राम तपस्वी राजा। और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि ये चौपाई होनी चाहिए सब पर राम राय सिर ताजा। 32वीं चौपाई है राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी कहते हैं कि वो होना चाहिए सादर हो रघुपति के दासा। 38वीं चौपाई है जो 7 बार पाठ कर कोई। और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी कहते हैं ये होनी चाहिए यह 7 बार पाठ कर जोई। श्री हनुमान चालीसा की उत्पत्ति की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और सनातन धर्म से संबंधित और भी रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।